हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 का संपूर्ण और सरल समाधान करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, इज जीरो आ रेशनल नंबर। मतलब यहाँ पर क्या है कि पूछा है क्या जीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q। क्या आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल जीरो। यहाँ P और Q क्या है, कोई इंटीजर नंबर है और Q क्या है, जीरो की इक्वल में नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यदि देखें रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इससे पहले हमने क्या एक इंट्रो वीडियो आपको डाली है चैप्टर फर्स्ट की। तो वो इंट्रो वीडियो आप जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें जो भी डेफिनेशन है इस चैप्टर से संबंधित वो डेफिनेशन उसमें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन के आंसर आप देखते ही उसकी सहायता से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस जीरो और रेशनल नंबर। तो यहाँ जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एस जीरो इज आ रेशनल नंबर। ठीक है, जीरो कैसा है, रेशनल नंबर है। ये यहाँ पर आप लिख दें उसमें। ठीक है, जीरो रेशनल नंबर है। फिर दूसरा इसने यहाँ पर बोल रखा है कैन यू राइट इट इन फॉर्म P अपॉन Q। क्या आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी क्या लिख देंगे एस, क्योंकि जब रेशनल नंबर है इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो भी अपन बताते हैं। तो एस यहाँ पर क्या है, एस इट कैन बी, इट कैन बी रिटर्न, रिटर्न रिटर्न इन द फॉर्म, इन द इन द फॉर्म P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको क्या है P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे क्या है फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जैसे क्या है फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर क्या है, आप जैसे जीरो है तो जीरो है तो जीरो को क्या है जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। जीरो को यहाँ पर जीरो अपॉन में टू लिख सकते हैं। जीरो को आप जीरो अपॉन यहाँ पर थ्री लिख सकते हैं। इस प्रकार डॉट डॉट सो वन, इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये भी हो गया, तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। दूसरा P और Q यहाँ पर क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो P इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, क्योंकि जीरो जो इंटीजर नंबर आता है और वन टू थ्री ये भी क्या है इंटीजर नंबर है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तो आना तो जीरो ही है। और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब नीचे वाला नंबर जीरो भी नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। यानी कि यहाँ पर क्या है, थ्री एंड फोर के बीच में हमको सिक्स रेशनल नंबर यहाँ पर आपको चाहिए। जब भी आपको रेशनल नंबर चाहिए तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जो भी नंबर दिया है जैसे इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लें, यदि P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है, किन किन के बीच में चाहिए आपको, थ्री एंड फोर के बीच में चाहिए। तो थ्री को आप क्या है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको थ्री अपॉन में वन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि वन सभी के अपॉन में लिख सकते हैं। एंड इसी तरह यहाँ पर हम देखें जैसे फोर है तो फोर को भी आप क्या लिख सकते हैं, फोर अपॉन में वन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये देखना है कि कितने रेशनल नंबर मालूम करने हैं। तो आपको कितने चाहिए, यहाँ पर सिक्स रेशनल नंबर चाहिए। तो सिक्स रेशनल नंबर चाहिए तो उससे एक बढ़ के इनमें मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब सिक्स से एक बढ़ के यही सेवन, मतलब सिक्स रेशनल नंबर चाहिए तो सेवन का मल्टीप्लाई करना है। सेवन रेशनल नंबर चाहिए तो एट का। तो जितने रेशनल नंबर चाहिए उनसे एक बढ़ गए, मतलब यहाँ पर जैसे सिक्स चाहिए तो सेवन, मतलब जो थ्री अपॉन वन है तो इसमें यहाँ पर क्या है सेवन अपॉन सेवन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड इसी तरह यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है फोर अपॉन वन है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर अपॉन वन में भी सेवन
अपॉन 7 का मल्टीप्लाई कर दें, 7 का ही ऊपर कर दें, 7 का ही नीचे कर दें, न्यूमरेटर में भी 7 का कर दें और डिनोमिनेटर में भी 7 में का ही कर दें। खैर इससे बढ़कर और भी किसी नंबर का कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 का की जगह आप 10, 7 की जगह 10 का कर दो, 8 का कर दो, 6 से बढ़कर किसी भी नंबर का कर दो तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, फिर इनका करें यहाँ पर मल्टीप्लाई। देखो 3 7 या 21 और नीचे 7 बन जाए 7। ठीक है, एंड यहाँ से देखें यहाँ पर 7 4 जा 28 और नीचे 7 बन जाए 7। ठीक है, ये कर लिया यहाँ पर हमने। अब हमको क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तक यदि आपने कर लिया तो आपका आंसर जी समझे यहाँ पर बिल्कुल आ गया। देयरफॉर द रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर यहाँ पर क्या बनेंगे वो यहाँ पर लिख दें। देखो अब जो नीचे तो दोनों में 7 7 है, ऊपर क्या 21 और 28। तो 21 से आगे क्या है, 21 से आगे मतलब 22 से 27 तक पूरी काउंटिंग लिख दो। यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 28 है, तो 21 के बाद जो भी यहाँ पर काउंटिंग है वो लिख दो। मतलब 21 से 22, 23, 24, 5 और 26 और 27। ठीक है, और सभी के नीचे यहाँ पर जैसे 7 है तो 7 इसी तरह से यहाँ पर लिख दो। 7 7 7 7 7 7। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखें तो जो 6 रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यही हमारा आंसर इसका बन गया। बिल्कुल इजी है यहाँ पर। ठीक है, सीधा सा क्या है 21 से 28 तक काउंटिंग लिख दें। 21 के बाद और 28 से पहले, क्योंकि हमको बीच में चाहिए, बिटवीन में, इसलिए 21 के बाद और 28 से पहले। इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी दो नंबरों के बीच यहाँ पर क्या है रेशनल नंबर निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करें यार, तो देखें जैसे कि 3 में यहाँ पर 5 एंड सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है यहाँ पर एंड 4/5। ठीक है, अब हमको कितने चाहिए 5। तो 5 से एक बढ़ के मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5 से एक बढ़ के यानी 6। तो 3/5 में भी 5 का 6 का मल्टीप्लाई कर दें और 4/5 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर देखें 3/5 इंटू में क्या है 6/6। 6 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 5 रेशनल नंबर चाहिए तो उससे एक बढ़कर यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना है यहाँ पर। एंड 4/5 है तो 4/5 में भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दें यहाँ पर। तो 6 3 जा कितना आता है 18 होता है और 6 5 जा 30। ठीक है, एंड इधर देखें 6 4 जा यानी कितना होता है 24 होता है और 6 5 जा 30। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो खैर इस स्थिति में सभी में का सेम ही बढ़ने वाला है। तो 18/30 और 24/30। ठीक है, अब इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए। देयरफॉर द रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर तो क्या करें हम यहाँ पर यहीं से काउंटिंग करना है। जैसे 18 के बाद और 24 से पहले, तो 18 बाद मतलब 19/30। अगला 20/30। अगला 21/30। अगला 22/30। अगला 23/30। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, चूंकि कुछ नंबर यहाँ पर कट रहे हैं। ठीक है, तो कट रहे हैं तो काट दें। जैसे यहाँ पर क्या 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से दोनों के 3 से कट रहे हैं, 3 7 जा और 3 से काटेंगे तो 10। ये इन दोनों में 2 से कट रहा है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 से क्या 30 को काटेंगे तो 15। तो इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पर 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30। ये हमारा आंसर हुआ है। मतलब ये 5 रेशनल नंबर आपके आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स
गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर हमको नीचे क्या है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट का ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स का उसका रीजन भी आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट देखें क्या दिया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्या क्या है, जो सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं क्या। तो अभी क्या जैसे क्या है, जो इंट्रो वीडियो है उसमें बताया भी था कि जो नेचुरल जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार यहाँ पर क्या डॉट डॉट सो वन। तो ये सभी जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर जो होता है, तो होल नंबर क्या होता है, इसमें जीरो और होता है, मतलब यहाँ पर 0 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार सो वन इन्फिनिट तक। ठीक है, तो वॉल नंबर जो होते हैं 0 0 1 2 3 4 इस प्रकार जो काउंटिंग नंबर है 0 से, वो वॉल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके जहां तक भी आप काउंट कर सकें। तो इसमें बोल रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, मतलब सभी नेचुरल नंबर वॉल नंबर होते हैं क्या, तो होते हैं, क्यों 1 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर है वो वॉल नंबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। ठीक है, तो जो क्यों है स्टेटमेंट ट्रू, उसका रीजन देखें, तो जो होल नंबर है वो यहाँ पर नेचुरल नंबर और जीरो के कलेक्शन से बना है। इसमें जीरो और प्लस यहाँ से क्या है, नेचुरल नंबर, इनके कलेक्शन से यहाँ पर होल नंबर बनता है। तो इसको हम क्या क्लियरली इस तरह से लिख देंगे क्या, पहले तो ये ट्रू है तो लिख दिया यहाँ पर क्या, ट्रू। थ्री, ट्रू एज होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक है, ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि जो होल नंबर होता है वो यहाँ पर क्या कलेक्शन किसका, नेचुरल नंबर और जीरो का कलेक्शन है इसमें। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो जाता है। फिर आगे क्या है, अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं हम। देखें अगला स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर है, तो अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। मतलब क्या इसने पूछा है कि सभी जो इंटीजर नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं क्या। तो देखो पहले आप ये देखें कि इंटीजर नंबर क्या होता है। तो इंटीजर नंबर यदि हम देखें, तो इंटीजर नंबर यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 2 प्लस का 3 माइनस का 3, मतलब प्लस के 1 2 3 के साथ साथ माइनस के भी होते हैं। तो आप देखें होल नंबर होते हैं का, तो सभी इंटीजर नंबर जो है होल नंबर है का। तो जो होल नंबर होते हैं वो तो क्या होता है, केवल पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। मतलब जो इंटीजर नंबर है वो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव का भी क्या है, कलेक्शन है। लेकिन होल नंबर क्या होता है, केवल पॉजिटिव है। इसलिए सभी जो इंटीजर है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 जो है, तो -1 जो है इंटीजर है लेकिन होल नंबर तो नहीं बोल सकते आप इसको। तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, उसका रीजन, तो इसका रीजन यहाँ पर देख लिया कि फॉल्स, फॉल्स है क्यों है, क्योंकि बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, जबकि जो क्या होता है इंटीजर जो होता है वो यहाँ पर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव का कलेक्शन होता है। आप ठीक है, फिर थर्ड नंबर के यहाँ पर क्या स्टेटमेंट पे चलते हैं। देखें थर्ड नंबर का स्टेटमेंट क्या दिया है, इसको देखें क्या दिया है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसने पूछा है कि क्या सभी जो रेशनल नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर होते हैं क्या। तो सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर जो हैं 0 1 2 3 4 जो होल नंबर है। अब रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में हम देखें तो रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू के सभी नंबर आते हैं। मतलब जैसे मैं यहाँ पर 3/4 लिख दूं, मैं यहाँ पर 8/9 लिख दूं, तो ये यहाँ पर क्या है, देखें तो ये रेशनल नंबर है। अब 3/4 रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर तो नहीं है। 8/9 जो है वो रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर जी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कैसा निकलेगा अपना, फॉल्स होगा ये भी। और फॉल्स होने का कारण क्योंकि इसमें कुछ जो होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, इस तरह से जो फ्रैक्शन में दिए होते हैं। तो इसको अपन यहाँ पर इस तरह से क्लियर कर देंगे। फॉल्स क्यों है, फॉल्स, रेशनल नंबर लाइक जैसे 3/5 है, 5/8 है, 6/7 है, आर नॉट द होल नंबर। ये क्या है, होल नंबर नहीं है, जबकि ये रेशनल नंबर है, इसलिए ये कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, इस तरह एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है।